तरफ से आने वाली हर खैर, अल्लाह की तरफ से आने वाली बरकत, अल्लाह की तरफ से आने वाली रहमत, इससे हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर दिया गया है। ये बड़ा खुश है जनाब। हराम काम भी हो गए, कातिल भी बन गया, अल्लाह की रहमत बरकत खैर से भी महरूम हो गया। सब कुछ करने और होने के बावजूद अपनी जिद को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते। इदारे बर्बाद हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं, इलाकों के इलाके तहस नहस हो जाते हैं, बात कत्ल और गारत तक पहुंच जाती है, खानदान और अहले मोहल्ला के कई लोग कत्ल हो जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन जो जिद, एक लम्हा के लिए मेरे पास कोई मसला परेशानी आई थी, उसको मैंने अपने गले बांध लिया है और फिर मैं पूछता फिर रहा हूं कि जनाब इसका कोई हल, इसका इलाज भी है? इलाज यही है कि उस अना को अगर कुर्बान कर दें, जिंदगी से लुत्फ अंदोज हों, जिंदगी को एंजॉय करें, रब करीम को राजी करें, खैर के तलबगार बने, रहमत के मुस्तहक ठहरे। सबसे पहली बात जिससे हमने परहेज करना है, किसी मौका पर बात दीनी नौइयत की हो, इदारा दीनी हो, इदारा दुनियावी हो, मसला मेरे घर का हो, मसला मेरे खानदान का हो, मसला मेरी बरादरी का हो, मसला मेरे दोस्तों के साथ हो, किसी मौका पर किसी वजह से नाचाकी की और लड़ाई की कोई कैफियत बन जाए और उस मौका पर मेरी बात को अहमियत ना दी जाए, वक्ती तौर पर अगर तकलीफ आ जाए, और आती है, दुख होता है, लेकिन उस तकलीफ और दुख को जिंदगी का साथी नहीं बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर अल्लाह की तरफ से रहमतें हैं और आपकी जिंदगी में बहार आ जाए। दूसरी चीज जिससे हमने परहेज करना है और उस परहेज से हमारी जिंदगी में बहार आ सकती है, हम जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, और वो है बुरी सोच। बुरी सोच, यहां से दो मफहूम हैं। एक बुरी सोच तो ये है किसी का नुकसान करना, किसी के साथ फ्रॉड करना, धोखा करना, दो नंबरी करना, ज्यादती करनी, किसी पर जुल्म करना, ये बुरी सोच है। और इस पर सोचना, साजिशें करना, प्रोग्राम बनाना, मीटिंगें करना, महफिल बपा करना। अल्लाह की अगर कुछ रहमत मौजूद हो, नमाज पढ़ने वाले, मस्जिद में आने वाले, दीनी लगाव रखने वाले, इन चीज़ों से अल्लाह उनको बचा कर रखता है किसी हद तक। लेकिन एक बुरी सोच और भी है। वो बुरी सोच ये है कि मनफी पहलू से सोचना। मैं गुजर रहा था और जनाब सामने दो बंदे खड़े होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू करते करते इत्तेफाक से, आपस में बात करते करते इत्तेफाक से इशारा मेरी तरफ हो गया, उंगलियां मेरी तरफ उठ गई, हाथ मेरी तरफ। अब मैं वहां से जनाब उनको देखा और घर तक सोचता गया कि मेरे खिलाफ क्या बातें कर रहे थे, और घर जाकर फिर यही सोच, और जब ये सोच दिमाग में पक जाती है फिर उसका इजहार कारी साहब के सामने बैठूंगा कि आपके फलां नमाजी मैं गुजर रहा था और ऐसे इशारे कर रहे थे, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास। ये भी बुरी सोच है। अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह रब्बे करीम ने जिनको हिदायत याफ्ता फरमाया है, रब्बे करीम ने जिनको अक्लमंद कहा है, जिनको समझदार कहा है, जिनको सियाना कहा है, वो कौन लोग हैं? अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। जब वो कोई बात सुनते हैं तो उस बात से अहसना, उससे नतीजा, रिजल्ट बेहतर अखज़ करते हैं। बात अगर गलत भी हो, मनफी पहलू से नहीं सोचते, पॉजिटिव पहलू से सोचते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे बारे में
या मैंने इनके बारे में कह दिया